संस्कार क्या है? प्रकृति और संस्कृति, उससे ही संस्कार होता है। गौ माता जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम प्रकृति को ना भूलें, नेचर एंड कल्चर। तो प्रकृति और संस्कृति को अगर एक साथ लेकर के हम जाएंगे तो हमारा संस्कार भी बढ़ेगा। और प्रकृति तो गौ माता, धरती माता, ये सभी प्रकृति है। मूवी ठीक है, और मूवी का मतलब होता है कहानी ऐसा ही होना चाहिए, प्लस में रियलिटी दिखाया गया भाई साहब, ना किसी धर्म का विरोध किया गया इसमें। अगर कोई इसमें अगर टिप्पणी करते हैं तो उनसे बड़ा जाहिल कोई हो नहीं सकता है, ना किसी धर्म। गाय हिंदुओं का है। हाँ भाई, अगर गाय हिंदुओं का है तो और धर्म वाले भी दूध पीना बंद कर देना। गाय क्यों पी रहे हो भाई? दूध क्यों पी रहे हो भाई? की कृपा को पूरे राष्ट्र पर और पूरे विश्व पर होने से रोक रहे हैं, परंतु गौ माता कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं निभाती। जो विशेष तरह के रिसर्च हैं वो फिल्म में बिल्कुल असलियत बताई गई है। उन सभी रिसर्च को समाज को समझना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने परम सुख की ओर बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, एक मूवी रिलीज हुई है, आप देख सकते हैं, गोदान। तो हमें लगा, पहले तो मूवी देखी हमने अच्छे तरीके से, पूरी मूवी देखने के बाद हमें लगा कि लोगों से जानते हैं कि आखिर इस मूवी को देखने के बाद क्या दिमाग में ख्याल आता है और किस तरीके से उनके विचार आते हैं और क्या सोचते हैं। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मूवी देख के आसपास घूम रहे हैं और टहल रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी पूछेंगे उनसे कि आखिर क्या देखा उन्होंने और क्या सोच करके इस मूवी को आगे रिकमेंड करेंगे। और ये भी बोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मूवी देखनी चाहिए और गौ माता के ऊपर जो मूवी बनी है क्या इतना उत्तरदायित्व बताता है आपको कि देखनी चाहिए मूवी। सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और परिचय बता दें। मैं नंदकिशोर अग्रवाल, अध्यक्ष गौशाला फेडरेशन, जो दिल्ली की 5 गौशालाएं हैं उसका फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। सुरभि गौशाला बवाना, उसका मैं एक्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मूवी हम लोग देख रहे थे, आप भी देख रहे थे सर, गोदान। क्या कहना चाहेंगे मूवी के ऊपर? अरे ज़बरदस्त मूवी है। इस समय ऐसी मूवीज़, ऐसी फिल्मों की बहुत आवश्यकता है। इन मूवीज़ के माध्यम से समाज में जागरूकता, उनको गौ के बारे में जानकारी और संस्कार जो परिवारों में होने चाहिए गौ सेवा के, और हमारी जो पुरानी परंपरा और संस्कृति, वो सब वाले को बहुत ओल्ड मानते हैं, कहते हैं कि ये बहुत गंदा है, गोबर, ये सब देख के बोलते हैं कि कौन करने जाए ये सब चीज़। और बोलते हैं कि ये जो कैंसर का इलाज है सब झूठ है, छलावा है, ज़बरदस्ती करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी बैकग्राउंड में आपको और बता दूं, गोपाल गौसदन हरेबली, उसका 5 साल मैं अध्यक्ष रहा हूं। मैंने सारे अनुभव किए हैं और कैंसर का इलाज भी ये गौमूत्र से होता है। डबल फिल्टर डिस्टिलेशन अगर करके देंगे तो ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। सर, जो संस्कार की बात कह रहे हैं, कैसे जोड़ते हैं गौ सेवा को संस्कार से सीधा? देखिए, गौ सेवा जो है ना, बोलते हैं कि अनपढ़ लोग करते हैं, इसको क्या मतलब है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। और इसमें मूवी में दिखाया है कि बच्चा मैकेनिकल है, मतलब पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, उसके बाद इस तरीके से काम। ऐसा है कि हमारी संस्कृति को भुला दिया गया। अगर हमारी संस्कृति को पढ़ेंगे वेदों में, शास्त्रों में, उसमें सब इसका वृतांत है। और अब लोग अनुभव कर रहे हैं। मेरा अपना एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, उस एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड में भी मैं कहूँगा कि खेती के लिए भी। सर एक सवाल पूछ सकते हैं सर? पूछिए। सर एक सवाल, आपने मूवी देखी, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर मूवी के देखने के बाद? कुछ लोग कहते हैं कि गौ सेवा बिल्कुल झूठ है, गौमूत्र से कैंसर ठीक नहीं होता, बहुत सवाल है। मुझे लगता है जो कहते हैं उनको समझना चाहिए। गौ, गंगा, गीता, गायत्री भारत की सभ्यता और संस्कृति है। और गौ माता जो हमारी माता है वही तो गौ माता है। अगर माँ ने जन्म दे के बेटे को आपने देखा, उस नालायक बच्चे को भी आपने देखा और लायक बच्चे को भी देखा। को संस्कार से कैसे जोड़ रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि अलग है, दोनों संस्कार अलग होता है, गौ सेवा अलग है। मुझे लगता है संस्कार क्या है? प्रकृति और संस्कृति, उससे ही संस्कार होता है। गौ माता जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम प्रकृति को ना भूलें, नेचर एंड कल्चर। तो प्रकृति और संस्कृति को अगर एक साथ लेकर के हम जाएंगे तो हमारा संस्कार भी बढ़ेगा। और प्रकृति तो गौ माता, धरती माता, ये सभी प्रकृति है।
प्रकृति से जोड़ो अपने को। 40 रोगों का इलाज बताया गया सर, ये सच है? सब कहते हैं कि झूठ है, अलग तरीके की खबर कहते हैं झूठ है, उनके शोध है। ये सारे मैंने अपने आंखों से देखा है। मैंने कैंसर पेशेंट को, अपने परिवार के एक आदमी को मैंने वैसे ही अर्क से मैंने जो 5 दिन कहा था कि ख़त्म हो जाएगा 5 दिन के बाद, उसको 11 महीना मैंने जिंदा बिना दर्द का देखा है। उस गौ माता का वो अर्क गौ माता के पेशाब से पड़ा। मेरा स्वयं का कजन था वो, मेरा भाई। मैं स्वयं हेल्थ मिनिस्टर था। मैं बम्बई में जा कर के उसका इलाज के लिए वहाँ गया था। वहाँ डॉक्टर ने कहा अब ये 5 दिन का मेहमान है, इसको घर ले जाइए। बोल नहीं सकता था, दर्द से तड़ा, और उसको इलेक्ट्रो होमियो का एक हल्का अर्क वाला मैंने लगवाया। मैं लंदन में था, मैंने बेटे को कहा वहाँ से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो 11 महीना तक बिना दर्द का, जबकि एक भी रात सोता नहीं था, दर्द से बेचैनी, वो दर्द निवारक भी हुआ। और 11 महीना 5 दिन के बदले वो कैंसर से 11 महीना जिंदा रहा। इस मूवी को कैसे बताओगे किसी को देखना है कि क्यों देखने आए इस मूवी को? क्योंकि लोगों को लगता है कि क्यों जाए, क्यों देखे। मुझे लगता है कि ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, गौ वो कैंसर का कोई पेशेंट मुसलमान के हो, ईसाई हो, उनको इलाज करा के देखो। गौ हिंदू नहीं, ये ठीक है कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो अद्भुत है। मतलब गाय को आप ऐसे बता रहे हो कि हिंदू मुस्लिम में बांट ही नहीं सकते इसको? बांट नहीं सकते। गाय को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, ये सबका है। ये सबका है। राम पूरे धरती का है, पूरे विश्व का है, इसको मत बांटो। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बबीता शर्मा है। आप लोगों को क्यों मोटिवेट करोगे इस मूवी को देखने के लिए? देखी मूवी? हाँ देखिएगा, इसमें ना स्टार्टिंग में ही एक बात बताई गई थी कि इसकी आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। यानी कि जब चीज़ नहीं काम की रही, यूजलेस हो गई, तो आपने मात्र कुछ पैसों के बदले में उसे बेच दिया। ये हमारी माँ है। ऐसी हमारे घर के संबंध और रिश्ते भी होते जाते हैं। जिन रिश्तों से हमें फ़ायदा होता है, जिन रिश्तों से हमें मतलब होता है, उन रिश्तों के साथ हम रिश्ते रखते हैं, बाकी लोगों के साथ हम रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसी गाय एक पशु नहीं है, वो सचमुच में ही हमारी माता है। इससे सैकड़ों इलाज हो सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा है, नवजोत सिंह सिद्धू जो हमारे बीजेपी के नेता भी रहे हैं, ठीक है, क्रिकेटर भी रहे हैं, उनकी जो पत्नी है वो 4th स्टेज पर कैंसर पर चली गई थी। वो खुद आकर के बाइट दे रही हैं कि वो गौ माता के मूत्र से स्नान करती हैं और उसका सेवन भी करती हैं, और उन्हें अपना आपका खुद का कैंसर सही कर लिया है। तो गौ माता कोई पशु नहीं है, उसे सचमुच में माँ समझे, सचमुच में उसे चिकित्सक समझे। उसकी हर चीज़ से हमारा गौ सेवा करने से बच्चों में संस्कार आते हैं, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल आते हैं। आपने यहीं पर देखा कि जो ताऊ जी का बेटा था वो कितना संस्कारी बना, और जो चाचा के बेटे थे, दोनों ने ना माँ की मौत पाने का गवारा करा और आए माँ के पास तो गहने लेने, ज़मीन बेचने, इस उद्देश्य से आए थे। उनका माँ से अब कोई लगाव नहीं था, उसका माँ की प्रॉपर्टी से लगाव था। जब तक प्रॉपर्टी थी तब तक, बाकी वो माँ को माँ नहीं समझते। जो अपनी जन्मदाता माँ को माँ नहीं समझ रहे, वो गौ माता को माँ क्या समझेंगे? हम किसी मुस्लिम से क्या अपेक्षा करें वो हमारी माता को माँ समझे? हम खुद अपनी माँ को माँ नहीं समझ रहे तो दूसरे धर्म के लोग क्यों समझेंगे? सबसे पहले ये संस्कार हमें खुद को और खुद के बच्चों को देने चाहिए। मतलब एक गाय आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सकती है, संस्कार, बीमारियों का इलाज हो, बहुत सी चीज़ें। बिल्कुल। गौ माता को अगर हमारे माताजी पिताजी ने बताया कि अगर हम यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ से, क्योंकि ये हमारे दिल की हार्ट की वेंस होती हैं, इससे ऐसे करके रगड़ेंगे, मालिश करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल इलाज है। गौ माता की पूंछ बच्चों के शरीर पर। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बिंदास, स्पीचलेस, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं शब्दों से उसकी क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? क्यों मूवी देखने आए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों देखें? इसलिए आना चाहिए, अगर अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, गौ माता के कुछ बेनिफिट्स जानने, अच्छे जानने, समाज जानना, परिवार जानना, तो इसलिए इस मूवी को देखने जरूर आए। क्या नाम है सर? मेरा नाम पसंद, मैं कवि हूँ। सर आपने मूवी देखी? हाँ, मेरे बहुत अच्छा लगा, और हमें करना भी जरूरी है। गौ हमारी माता है, विश्व विधाता है, इसकी रक्षा बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो लोग नफरत के भाव से देखते हैं जो गाय पालता है, जो गाय की सेवा करता है। ये विचार सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमारी सारी माता है, गौ भी माता है, इसकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। कर्म वेद और कर्म ही पूजा, कर्म ही ग्रंथ बताए रहे, कर्म राज और कर्म ताज है,
कर्मराज और कर्मताज है। कर्म की महिमा गाए रहे, कर्म की महिमा गाए रहे, कर्मों से ही मिले शांति, कर्मों से ही मिले शांति, कर्मों का फल पाए रहे, कर्मों का ही भोग भोग कर, कर्मों का ही भोग भोग कर जीव जगत से जाए रहे, जीव जगत से जाए रहे। कर्म ही खातिर रामचंद्र ने लंका पर बिगुल बजाया था, कर्म ही खातिर मोरद ने सुध को चीर गिराया था। कर्म पिता और कर्म ही माता, कर्म पिता और कर्म ही माता, कर्म ही सबका साथी रे, कर्म ही खाते बन बन भटके, बन गए वे सन्यासी रे, बन गए वे सन्यासी रे। कर्म करो कुछ जग में अच्छे, कर्मों का फल पाएंगे, छोड़ के दुनिया के मेले कुछ सभी कर जाएंगे, कुछ सभी कर जाएंगे। इस मूवी से आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा? मेरे को जहाँ भी जाएंगे ना बहुत कुछ मिलेगा। सेवा हमारी बहुत ज़रूरी है, गौ की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, वो हमने सीखा। इस मूवी में आपने क्या ऐसा देखा जो आप लोगों को बताओगे? हमें ये अच्छा लगा, अच्छे कर्म कीजिए और गौ की सेवा कीजिए। आपको जो करेंगे वो मन पर लिखा जाएगा, वो रील नहीं किसी की मिटेगी और न कोई मैट पाएगा। चाहे राजा हो कोई भी हो, हर प्राणी अपने कर्म का वो भोगता, जैसा करेगा वो मन पर लिखा जाएगा। अच्छा, लोग मूवी क्यों देखने जाएंगे? आप किसी को बताने होगा कि आप गोदान मूवी देखने जाओ, तो क्या बताओगे उनको? देखोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छे काम कीजिए तो आपको मिलेगा, अच्छे काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे जय हिंद जय भारत। पहली बात तो जय गौ माता की। पहली मूवी देखी गोदान जो है, ये मूवी देखी और मैं आज कहता हूँ ना, ये शायद जो मूवी बनी है इसको हम बॉलीवुड बोल के हम बेकार करेंगे। ये हिंदी मूवी बनाई गई है, ठीक है, हिंदी मूवी, ठीक है। और मूवी का मतलब होता है कहानी ऐसा ही होना चाहिए, प्लस में रियलिटी दिखाया गया भाई साहब, ना किसी धर्म का विरोध किया गया इसमें। अगर कोई इसमें अगर टिप्पणी करते हैं तो उनसे बड़ा जाहिल कोई हो नहीं सकता है, ना किसी धर्म। गाय हिंदुओं का है। हाँ भाई, अगर गाय हिंदुओं का है तो और धर्म वाले भी दूध पीना बंद कर देना। गाय क्यों पी रहे हो भाई? दूध क्यों पी रहे हो भाई? ये बताओ, दूध में अमृत आपको दिखता है और गौमूत्र में आपको जहर दिखता है। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है और मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ठीक है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, आप कांग्रेस वाला काम मत करिए, काम ऐसा करिए कि जिंदगी भर आपको याद रखे, जैसे हम अटल जी को याद रखते हैं, जैसे विपक्षी में पहले कांग्रेस में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हम उनको भी याद रखते हैं, उसी तरह से आपको भी जिंदगी भर मरते दम तक हमारे आने वाले पीढ़ी बच्चे सारे आपको याद रखेंगे अगर आप एक काम करके जाएंगे तो। लोग मूवी है, किसी को आपको प्रमोट करना हो, बताना हो कि मूवी देखने जाए, तो क्या बोलोगे उनको आप? सर ये मूवी अगर आपके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 काम छोड़ कर जाओ, पर हाँ आपके पास संडे मंडे सैटरडे 3 दिन होता है, हफ्ता में 3 दिन होता है, आपको इन 3 दिन में एक दिन छुट्टी मिलना ही है, पर बच्चों को ये मूवी जरूर दिखाएं खास करके। और जो बड़े बड़े सोसाइटियों में रहते हैं उनसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप घर में डॉगी पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, जो भी पालते हैं, पर इतना गाय से घृणा ना करें कि कल के डेट में आप गाय खोजोगे, गली गली में ढूंढते फिरोगे कि गाय हमको पूजना है, ठीक है। इतना हो रहा है, प्लास्टिक खा रही है गाय। मैं भाई इसी मुद्दा पे आ रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि दिल्ली शहर में, किसी शहर में भी गाय को दूध गार के छोड़ना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है भाई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जितने भी लोग जो खास कर गौशाले वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? जो दिल्ली शहर में जो लोग रहते हैं, जो लोकल गाय पालते हैं, ठीक है, वो दूध गारते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास टाइम दूध गारने का है तो उनको चारा देने का भी टाइम होना चाहिए, उनको देखने के लिए भी टाइम होना चाहिए। रोडों पे ऐसे मत छोड़िए, ठीक है। और पुलिस प्रशासन से सख्त आदेश मैं देता हूँ कि अगर ऐसा व्यक्ति जो भी है उस पर बड़ा से बड़ा हैवी कार्रवाई उस पर करिए कि वो गौ रखे तो घर पे रखे और सेफ्टी उसका ध्यान भी रखे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सर आपने मूवी देखी गोदान? गोदान जो है हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और जिस चीज़ को आज का वर्तमान का जो युवा है और युवतियां हैं जो इस चीज़ को भूल गए थे कि गौ माता जो है हमारी राष्ट्र माता के रूप में है। आज की तारीख में जो भी व्यक्ति गाय पालता है, जो गाय की सेवा करता है, उसको लोग घृणा के भाव से देखते हैं कि ये ओल्ड फैशन है, पुराना है, गंवार होगा, इसको कुछ आता जाता नहीं होगा तभी ये कर रहा है। तो इसको कैसे अच्छे तरीके से पेश किया जाए? इसको फिल्म में दिखाया गया तो है, वो दिखाया कि गेंद गोबर में सन जाती है और बच्चे कहते हैं कि गंदी हो गई, और गाय माता से लोग दिक्कत करते हैं जो सोसाइटी में रहने वाले हैं, फ्लैट्स में रहने वाले हैं, जो वर्तमान में सोसाइटी और फ्लैट में जो कल्चर रहने की आई है हमारे युवक युवतियों की, जो नए युगलों की, तो ये इसको दिखा करके उनको जागरूक करने का गोदान फिल्म बॉलीवुड में एक अपने आप में एक अलग है। और ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को और जो हमारे जो
पुराने संस्कार थे उनको जागृत करने का काम गोदान करेगी। कैसे मूवी किसी को बताओगे कि आप ये मूवी देखने जाओ, क्यों जाएगा कोई देखने? गोदान को देखने इसलिए जाएगा व्यक्ति कि जो हमारी पुरानी कल्चर को जिस बारे में कोई जानता नहीं है और जो दूर हो गए थे, जो हमारी संस्कृति से दूर चले गए थे, उन्होंने दूरियां बन गई थी, उसको नज़दीक लाने का अगर काम, नज़दीक उसको और मिलाने का जो संजोग करना है, और जो आज वर्तमान के जो बीमारियां जकड़ लेती हैं परिवारों में माता पिता को, बच्चों को, उसको दूर करने के गौ माता के गोबर में ही ऐसी सुगंध है जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। इस प्रकार से लेकर के इसे जागृत करने के लिए तो गोदान देखने के बाद यही जागृति और ये संदेश देने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? मैं स्वामी रामदास पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी का शिष्य। सर आपने गोदान मूवी देखी, अच्छी मूवी थी, आप कैसे इसको बताओगे दर्शकों को कि क्यों देखने आए इसको? देखिए, जो ये फिल्म है गोदान, इसके अंदर आज के समय की सच्चाई दिखाई गई है और समाज आज गौ माता की कमी को महसूस भी करता है। ये जो दिल्ली में लोग पाउडर वाला दूध पीते हैं, और केवल दिल्ली में ही नहीं, बहुत सारे महानगरों में पाउडर वाला दूध पीते हैं, तो वो जनरेशन जो असल दूध पीकर बड़ी हुई है, वो आज अपने बच्चों को जो पाउडर वाला दूध पिलाने को मजबूर हो रही है। तो ये सीधा सीधा सबके समझ में आ रहा है। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म से सबको ये समझ में आएगा कि किस तरह से सोसाइटियाँ, समाज और समाज में कुछ लोग जो गौ माता की कृपा को पूरे राष्ट्र पर और पूरे विश्व पर होने से रोक रहे हैं। परंतु गौ माता कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं निभाती। जो विशेष तरह के रिसर्च हैं वो फिल्म में बिल्कुल असलियत बताई गई है। उन सभी रिसर्च को समाज को समझना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने परम सुख की ओर बढ़ना चाहिए। गौ माता में ही हमारा परम सुख छिपा हुआ है। सर जो गाय पालते हैं या जो गौ सेवा करते हैं उनको लोग घृणा के भाव से देखते हैं कि ये तो अनपढ़ होगा, लोअर क्लास का आदमी, इसको कुछ आता जाता नहीं होगा, तो उसको क्या कहना चाहोगे जो ऐसे घृणा के भाव से देखते हैं उनको? देखिए, अध्यात्म आज भी विज्ञान से कहीं आगे है और इस बात का प्रमाण आज नासा भी मानता है। नासा भी आज रिसर्च कर रहा है नक्षत्रों के ऊपर और धीरे धीरे भारतीय सभ्यताओं के ऊपर। जापान जैसे देश अपने देश में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब सभी देशों में भारतीय गोवंश की परंपरा शुरू होगी। और जो लोग इसको देसी मानते हैं कि ये देसी रहन सहन है, अगर देखा जाए तो वो देसी रहन सहन ही आज सुखी हैं, शहर वालों से अधिक स्वस्थ हैं और अनेक बीमारियों से दूर हैं। शहर वाले एक बंद फ्लैट के अंदर कितनी दवाइयाँ उनकी प्रतिदिन चलती हैं, महानगरों में कितने हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ये सब जानते हैं। तो आज हमें अपना आर्टिफिशियल जीवन त्याग के अपने असल देसी जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि गाय सेवा, जो गाय है चाहे गौ सेवा, सिर्फ हिंदुओं का काम है और गाय हिंदुओं की सिर्फ है, ऐसा है या सभी पूरे हिंदुस्तान के? देखिए, समुद्र मंथन से एक रत्न के रूप में जब गायें प्रकट हुई थी तो ये पूरे संसार को समर्पित हुई थी। गौ माता उसे लाभ देती है जो गौ की सेवा करता है। यह धर्मों में बटी हुई नहीं है। अगर कोई सच्चे मन से आज भी गौ सेवा करता है तो उसको भी वही लाभ होंगे जो एक हिंदू के सेवा करने से होते हैं, क्योंकि गौ माता धर्म के अनुसार गौमूत्र नहीं देती, धर्म के अनुसार दूध नहीं देती, धर्म के अनुसार अपना जो गोबर है जिसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं वो नहीं देती। गौ माता की सभी के ऊपर एक समान छत्र छाया है। दर्शकों से सर क्या अपील करना चाहोगे, क्यों जाए लोग मूवी देखने इस मूवी को? दर्शकों से पहली अपील तो मैं ये करना चाहूँगा कि गोदान फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देखें और अन्य लोगों को भी देखने की मैं इसके अपील करता हूँ। और दूसरा, गौ माता के लिए आप अपने फ्लैट में या गौशाला में अपने नाम, अपने कुल, अपनी परंपरा से एक गाय पालना शुरू कीजिए। जिस तरह इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़का विदेश में रहता है, उसके बाद वो भारत में आता है, इसी तरह से जिनकी संतानें भारत में ही हैं वो एक गौ माता को गौशाला में पाल सकती हैं और यही एक उदाहरण के रूप में इस फिल्म में दिखाया गया है। संस्कार से कैसे जोड़ती है सिनेमा, मतलब गौ सेवा करेगा जो संस्कारी होगा, ये सबूत तो दिया मूवी ने। देखिए, गौ माता जिसके भीतर संस्कार होंगे वही गौ माता का आदर करेगा। जो माँ शब्द का आदर करेगा
वो संसार में सभी रिश्तों का आदर करेगा। तो धीरे धीरे गौ माता व्यक्ति को सात्विक बनाती है। और समुद्र मंथन में जब गौ माता के गुणों का परिचय दिया गया था तो उन परिचय के अंदर सबसे अधिक यही बताया गया था कि गौ माता व्यक्ति को सात्विक बना देती है। जब समुद्र मंथन से गौ माता निकली थी तो असुरों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ने जब गौ माता के गुण जाने तो सबसे पहले राक्षसों ने गौ माता का बहिष्कार किया था, क्योंकि राक्षस नहीं चाहते थे कि हम सात्विक हो जाएं। धन्यवाद सर। क्या नाम है भाई? आचार्य पंडित मोहित तिवारी। एक गोदान मूवी आप लोग देखने आए थे, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है और हम तो यही कहेंगे कि सब लोग इसको देखें और साथ में अपने बच्चों को भी सिखाएं, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में बताएं, गौ माता के बारे में बताएं। दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, क्यों लोग आए मूवी को देखने? मैंने बताया कि इसको इसलिए देखने जाएं क्योंकि इसके अंदर हमारी सनातन संस्कृति के बारे में बताया गया है, गौ माता के बारे में बताया गया है, जो दिन पर दिन आजकल लोग पालने से शर्माते हैं और गौ माता को अपने घर में नहीं रख रहे हैं, इससे शर्माते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग इस गौ माता को पालें, क्योंकि गौशाला ही खाली उपाय नहीं है। जब तक हर हिंदू के घर में गाय नहीं होगी तब तक इस प्रकार जैसे गाय कट रही हैं ये बंद नहीं होगी। ये थी लोगों की राय। गोदान मूवी के ऊपर रिव्यू था, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लोगों ने बताया कि क्यों मूवी देखने आए और क्या इस मूवी से सीख सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।